हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम एचटेट पीजीटी फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो मैंने मतलब प्रीवियस ईयर से एनालिसिस किया है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं कि ये हमारे मतलब टॉपिक्स हैं, इनसे रिपीट क्वेश्चन होता ही है। तो ये सभी टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अपने सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो देखो, क्लास 11th में जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो है हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन। हर बार प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछते हैं इससे, एक के भी हमारे 2 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन से हर बार क्वेश्चन आता ही है, तो ये वाला क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट। अब देखो, डॉपलर इफेक्ट जो है यहाँ से भी 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 22 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो डॉपलर इफेक्ट भी क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्या होते हैं, हमारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ से देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, डॉपलर इफेक्ट है, थर्ड है हमारी थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स से हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे और कई क्वेश्चंस बनते हैं हमारे थर्मोडायनेमिक्स से। थ्योरेटिकल भी बनेगा, न्यूमेरिकल भी बनेगा यहाँ से। ठीक है, फोर्थ है हमारा डायमेंशन एनालिसिस। तो यूनिट एंड डायमेंशन का, डायमेंशन से भी हमारे 2 क्वेश्चन, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, नहीं 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं डायमेंशन से भी। ठीक है, और फिर है एरर एनालिसिस, एक क्वेश्चन अपना एरर का आएगा और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है एरर का हमारा। ठीक है, तो ये भी हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमारा क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में तुम एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी वाले जो हैं अपने, वो पढ़ लेना, इनके मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ लेना, एस्केप वेलोसिटीज का, ऑर्बिटल वेलोसिटीज का। ठीक है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारा। अब देखो, क्लास 12 से देखो, क्लास 12 से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूनिट है जैसे हमारी इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट से क्या क्या है, इलेक्ट्रोस्टैट से कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ पे न्यूमेरिकल बनेगा अपना। ठीक है, फोर्स पूछेंगे, उसमें तुम्हें कोई या तो डायग्राम दे देंगे या फिर तुम्हें चार्जेस दे देंगे कि चार्जेस रखे हुए हैं, थर्ड चार्ज है, उससे डिस्टेंस है, फोर्स निकालो, फोर्स कैलकुलेट करने बोलेंगे, तो कूलम्ब्स लॉ है हमारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल का तुम एक्सियल और इक्वेटोरियल का एक्सप्रेशन याद कर लेना, इसमें जो लास्ट का रिजल्ट है ना, जो एक्सियल का और इक्वेटोरियल का। जैसे एक्सियल में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल के केस में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है 2pr बाई में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अगर r इज ग्रेटर देन a है तो ये r की पावर 4 बन जाएगा, तो 2p बाई r क्यूब की प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी यहाँ से। और e इक्वेटोरियल जो होता है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है अपना p बाई में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये अपना एक्सियल का होता है, ये इक्वेटोरियल का होता है। और एक्सियल और इक्वेटोरियल की जो रेशियो होती है फॉर r ग्रेटर देन a के लिए, वो क्या होती है, e एक्सियल बाई e इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये यहाँ से डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला भी पूछा गया है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल का। ठीक है, और वो दे देंगे, या तो चार्ज रखा है हमारा एक्सियल लाइन पे और एक इक्वेटोरियल लाइन पे, तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट होगा, 4 ऑप्शन गिवन होंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये यहाँ से एक्सप्रेशन याद कर लेना। ठीक है, और टॉर्क से, अब देखो टॉर्क से क्वेश्चन आता है, हमेशा टॉर्क से क्वेश्चन आता है अपना, टॉर्क ड्यू टू डाइपोल। तो टॉर्क होता है डाइपोल के कारण, होता है P क्रॉस E, P साइन थीटा। ठीक है, इन सभी के जो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे फॉर्मूले करा दूंगी, ताकि उससे क्या हो जाए, आपकी रिवीजन हो जाए लास्ट टाइम पर। ठीक है, अब टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेकंड यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ से कैपेसिटर से क्वेश्चन बनता है। कैपेसिटर में भी, कैपेसिटर का तुम्हारा कैपेसिटर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ लेना। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन पढ़ लेना वहाँ से। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में विद डाइलेक्ट्रिक एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक की कैसे इसके न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना कैपेसिटर्स की। और सेकेंड एक्सप्रेशन पढ़ लेना, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, हाफ CV स्क्वायर जो होती है एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड यूनिट है हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ना है, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबाइलिटी, रजिस्टिविटी और जो अपना रेजिस्टेंस है उनके ऊपर, टेम्परेचर डिपेंडेंस एंड ओम्स लॉ, यहाँ से क्वेश्चन बनती हैं। ये जो है अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी है अपना VD, मोबाइलिटी अपनी म्यू से डिनोट करते हैं VD/E। ठीक है, तो इनके डायरेक्ट फॉर्मूले तुम याद कर
लेना। रो और आर से यहाँ से टेम्परेचर डिपेंडेंस रजिस्टिविटी से थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन बनता है और इनके डिपेंडेंस से भी क्वेश्चन बन जाता है कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे, इस टाइप से। ठीक है, ओम्स लॉ से तुम्हारा न्यूमेरिकल्स बनेगा, कोई सर्किट दे देंगे जिसमें वोल्टेज इतनी फ्लो कर रही है हमारी 50 वोल्ट वगैरह, ठीक है, वहां पे करंट कैलकुलेट करो, तो ओम्स लॉ से न्यूमेरिकल पोर्शन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक बनता है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज से क्वेश्चन आता है अपना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, नेक्स्ट यूनिट है हमारी। इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट में से अपना टॉपिक है इंपॉर्टेंट, एम्पियर्स लॉ हो गया, बायोट लॉ हो गया अपना। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, इन सभी के एक्सप्रेशन कर लेना। सोलेनोइड, देखो यहाँ से सोलेनोइड से तो हमेशा क्वेश्चन बनता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोलेनोइड और टोरॉइड का क्वेश्चन। म्यू नॉट Ni जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है सोलेनोइड के अंदर। ठीक है, सोलेनोइड का पढ़ लेना। ये जो यूनिट है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, ये मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है। मैं तो कहूँगी ये पूरी यूनिट ही तुम अच्छे से बिल्कुल कवर कर लो, इसका थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल पोर्शन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो ये यूनिट अपनी पूरी अच्छे से कवर कर लो। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे 4-5 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर से भी क्वेश्चन बनता है हमारा। और नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इसमें न्यूट्रल पॉइंट डाइपोल वाली में भी देखो, जैसे एक्सियल और इक्वेटोरियल था, इसमें भी एक्सप्रेशन एक्सियल और इक्वेटोरियल का सीधा एक्सप्रेशन पूछा गया है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, और इसमें एक चीज रह गई, इसमें न्यूट्रल पॉइंट मैग्नेट वाले में। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट से भी हमें क्या है, सीधा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें न्यूट्रल पॉइंट हमें पता होना था कि जो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट बनता है उसमें एक मैग्नेट रख रहे थे कि एक मैग्नेट है, अगर वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में कि नॉर्थ जो है उसका नॉर्थ को इंडिकेट करता है तो कौन सा पॉइंट बनेगा, और नॉर्थ अगर साउथ को इंडिकेट करता है तो कौन सा पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये मैंने वीडियो में भी कराया है अपना, 2023 में ही क्वेश्चन आया है न्यूट्रल पॉइंट का, तो यहाँ वहां जाके देख सकते हो। तो ये यूनिट हमारी पूरी ही इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक वाली। ठीक है, ये तो बिल्कुल मत छोड़ना यूनिट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपना क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस वाली यूनिट से कौन सा इंपॉर्टेंट है, इस वाली यूनिट में है भाई लेंस लॉ, फैराडे लॉ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस इंपॉर्टेंट है, लेंस लॉ है, और इसमें सर्किट है LR LCR सर्किट, इस पे न्यूमेरिकल बनेगा LR LCR सर्किट पे। ठीक है, और अपना यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, पीक वैल्यू RMS वैल्यू, ये तो तुम डायरेक्ट वैल्यू याद कर लेना, पीक वैल्यू RMS वैल्यू, क्वालिटी फैक्टर, डायरेक्ट वैल्यू याद कर लेना कि पीक वैल्यू क्या होती है, RMS, पावर वैल्यू। 2023 में भी यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ऑप्शन दे दिए थे इसमें कि पीक वैल्यू, RMS, क्वालिटी फैक्टर, पावर फैक्टर ये होते हैं, तो डायरेक्ट पता होता तो हम वहाँ पे सीधा आंसर कर देते। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल पोर्शन बनेगा यहाँ पे अपना LR LCR सर्किट से, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस से। और यहाँ से देखो ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन बनता है अपना। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है अपना, थ्योरेटिकल भी बन सकता है, न्यूमेरिकल पोर्शन भी बन सकता है। अब देखो नेक्स्ट यूनिट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से क्या बनेगा, ऑप्टिक्स से तुम्हारा पोलराइजेशन से क्वेश्चन बनेगा, और पोलराइजेशन में भी हमेशा हर बार लॉ ऑफ मेलस से पूछा गया है अब तक क्वेश्चन, कि लॉ ऑफ मेलस जैसे I = I0 cos² थीटा होता है हमारा लॉ ऑफ मेलस। ठीक है, तो वहां से इंटेंसिटी पूछ लेंगे तुम्हारी, और अपनी कोहेरेंट सोर्स की इंटेंसिटी पूछ लेंगे, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्स है, वहाँ से इंटेंसिटी कैलकुलेट करो उनकी, तो वो पूछा गया है यहाँ से। और अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिक्स से यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लेंस मेकर फॉर्मूला, एंड अपना इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो है अपना अपेरेंट शिफ्ट से भी क्वेश्चन आया था एक। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑप्टिक्स है ना, ऑप्टिक्स तुम्हारी 12th लेवल की भी आती है और तुम्हारी BSc लेवल की भी आती है। ठीक है, तो ऑप्टिक्स तुम्हारी दोनों की आती है, 12th की और अपनी BSc लेवल की मिला के। ठीक है, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं हमारे, तो वहाँ से फॉर्मूला डायरेक्ट, यहाँ पे क्या होता है ऑप्टिक्स में फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए गए हैं, लेकिन वो जो फॉर्मूलाज हैं वो BSc में है कि अपने थोड़े टफ फॉर्मूले ऐसे दे देते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है ऑप्टिक्स से। नेक्स्ट है एटम एंड न्यूक्लियाई से। एटम एंड न्यूक्लियाई में बोहर मॉडल से हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, बोहर मॉडल से हमेशा आएगा। और अपना क्या है, न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी और फ्यूजन से क्वेश्चन बनता है। रेडियो एक्टिविटी में तो देखो रिपीटेड क्वेश्चन एक हमारा आता है कि अगर हमारा 2 प्रोसेस दे देते हैं, एक में T1 हाफ लाइफ है, एक में T2 हाफ लाइफ है, तो वहाँ पे हाफ लाइफ बतानी है कैलकुलेट करके हमारी उस प्रोसेस में,
तो वो अपनी T1 T2 बाई T1 प्लस T2 ऐसे हमारा क्या आ जाता है, टोटल हाफ लाइफ जो आती है उस प्रोसेस की, वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से बोहर मॉडल है मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और रेडियो एक्टिविटी का अपना क्वेश्चन रिपीट जो हुआ है। 7th देखो, 7th में EM वेव है, EM वेव से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, वहां से स्पेक्ट्रम वगैरह लर्न कर लेना, ऑर्डर उसका कि अपना जो सभी रेज का ऑर्डर क्या होता है। 8th यूनिट देखो, इसमें क्या है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तुम्हारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखो मिला के दे देगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थ्योरेटिकल भी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल भी, और कभी कभी कंबाइन करके कि फोटो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाल देते हैं कि स्फेरिकल जो पोटेंशियल होती है वो अपनी इसमें यूज करनी होती है, और वहां से अपना चार्ज निकाल लो या एन की वैल्यू निकालो, तो मिक्स करके देते हैं ऐसे, फोटो इलेक्ट्रिक से मिक्स भी बन सकता है। ठीक है, 2-3 कॉन्सेप्ट ऐसे मिक्स कर देते हैं। 9th देखो, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, पीएन जंक्शन डायोड से। ठीक है, यहाँ से डायोड से क्वेश्चन बन सकते हैं, और अपना इंपॉर्टेंट है यहाँ से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जैसे एप्लीकेशंस पूछ लेंगे, पीएन जंक्शन डायोड की एप्लीकेशन या फोटो डायोड की एप्लीकेशंस पे बेस 4 एप्लीकेशन दे देंगे, कौन सी इसकी एप्लीकेशन नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, ये था अपना 11th और 12th का सिलेबस। जो जो इंपॉर्टेंट्स हैं, जो मैंने प्रीवियस ईयर से एनालिसिस किए हैं, ये सिर्फ वे अपने मैंने इंपॉर्टेंट्स तुम्हें बता दिए हैं कि यहाँ से तुम जरूर पढ़ लेना। ठीक है, और बीएससी और एमएससी का कौन सा पोर्शन पढ़ना है कि जो जो इंपॉर्टेंट है, देखो बीएससी एमएससी का पार्टिकल फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब तक, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन बन जाता है अपना ग्रेजुएशन से, और अपना जो इलेक्ट्रोस्टैट से मेथड ऑफ इमेजेस से बन जाता है। ठीक है, और एक डिजिटल में बुलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये अपने क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं सारे अपनी तरफ से स्टेट पीजीटी फिजिक्स के लिए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो हैं, जो रिवीजन करते टाइम तुम्हें इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए हो सकते हैं, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी। सो थैंक यू एवरीवन।